तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉली सिविल टेक्निक। और आज फिर से हमारी इरिगेशन की क्लास स्टार्ट हो गई है। इसमें कि हम लोग मिनिमम या मैक्सिमम क्वेश्चन 15 to 20 मतलब कि कैप्चर करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं रखूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास सही नहीं रहती है और आप लोग भी एक दिन में मिनिमम इतने ही क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। तो फिर हम लोग बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है ये है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, और इसका उल्टा भी मतलब कि बन सकता है क्वेश्चन, जैसे कि निम्न में से कौन सा भारत का कपास उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो फिर गुजरात जो है वो कपास उत्पादक राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र भी हमारा कपास उत्पादक राज्य है और आंध्र प्रदेश भी कपास उत्पादक राज्य है। ठीक है, बिहार ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि कपास का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, वह कपास उत्पादक राज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगर ये पूछते कि कपास उत्पादक राज्य है तो फिर गुजरात है हमारा, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे कौन सा एक अतिव्यापी फसल का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा गन्ना है, डी आंसर वो राइट आंसर है। ठीक है, गन्ना ही एक अतिव्यापी फसल का उदाहरण है और ये जो फसलें हैं ये अतिव्यापी फसलें नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारी धारण क्षमता वाली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, जो भारी धारण वाली क्षमता की जो मिट्टी होती है वो हमारी गन्ना और चावल की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। ठीक है, वो अनुकूल होती है गन्ना और चावल की खेती के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये इसमें इन्होंने पूछा है खरीफ और रबी फसल का अनुपात कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है 1:2, 1:4, 1:3, 2:1। ठीक है, इसमें आप लोगों को इन दोनों में डाउट होगा। ठीक है, 1:2 और 2:1 में इसका हमारा जो राइट आंसर है वो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, 1:2 इज़ द राइट आंसर। ये खरीफ और रबी फसल का अनुपात होता है। ठीक है, और भी मतलब कि फसलें रहती हैं उसका भी अलग अनुपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा मतलब कि इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक गलत है, मतलब कि कौन सा इसमें से जो संयोजक है वो गलत है। ठीक है, इसमें इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है खरीफ फसलें जो कि चावल मक्का होती हैं, राइट है। ठीक है, सही है ये। रबी फसलें जो कि गेहूँ और सरसों होती हैं, ये भी सही है हमारा। ठीक है, जैद फसलें ये कपास और गन्ना, ये इन्होंने रॉन्ग दे रखा है। जैद फसलें कपास गन्ना नहीं होती। ठीक है, यही एक हमारा मतलब कि संयोजक जो है गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये संयोजक जैद फसलें कपास और गन्ना नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का देखिए, ये ट्रू फॉल्स वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू फॉल्स वाला है। मूंगफली को बुवाई से पहले पैलियो मतलब कि जो भी बुवाई से पहले मतलब बोने से पहले, कल हमारा एक क्वेश्चन था एमसीक्यू वाला कि बोने से पहले हम लोग कौन सा वाटर देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मतलब कि वही है, बोने से पहले हम लोग मतलब कि कोई फसल बोने से पहले पैलिया वाटर देते हैं, उसको पैलिया पानी कहते हैं। ठीक है, और इनमें क्वेश्चन पूछा है कि मूंगफली को बोने से पहले पैलिया पानी की आवश्यकता होती है, तो फिर ये राइट आंसर हो जाएगा, पैलिया पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट में लगा लेना। ठीक है, या फिर कोई भी स्टार बना लेना। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉक्टर विलियम गॉड, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर बी है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है। इसके जो जनक हैं वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, राइट आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इन्होंने मतलब कि कहा है कि कौन सा भारतीय राज्य विश्व का पहला जैविक राज्य है। ठीक है,
ऑप्शन ए है पंजाब, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, तो हमारा ये जो सिक्किम राज्य है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, सिक्किम भारतीय राज्य विश्व का पहला जैविक राज्य है। ठीक है, इसको सन 2016 में 100% सन 2016 में नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, एक ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि सन 2016 में सिक्किम जो है वो भारत मतलब कि भारतीय राज्य विश्व का पहला जैविक राज्य बना है। ठीक है, 100% राज्य मतलब कि माना गया है सन 2016 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में किस राज्य में उर्वरक यानी कि खाद की खपत सबसे अधिक रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए हरियाणा, सेकंड है पंजाब, थर्ड है आंध्र प्रदेश और डी है यूपी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि जो हरियाणा है, हरियाणा स्टेट में मतलब कि उर्वरक यानी कि खाद की सबसे ज़्यादा खपत रहती है वो है हरियाणा। ठीक है, इन सभी में रहती है पर इससे कम रहती है। नंबर 1 पर हरियाणा ही है। ठीक है, राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि फसल चक्र में नकदी फसलों के बाद चारे की फसल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी की मरम्मत के लिए कौन सी फसल की जाती है। ठीक है, ये पूछा है इन्होंने। तो फिर जो चावल की फसल रहती है ये भी मिट्टी की मरम्मत के लिए उपयुक्त नहीं है, मक्का की भी नहीं उपयुक्त है, ना जई की है। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है हमारा चना और दाल की फसल है वो बहुत ही अच्छी रहती है फसल की मतलब कि मिट्टी की मरम्मत के लिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये लोग आप इस पर स्टार बना लेना। ठीक है, इस पर स्टार बना लेना क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें इन्होंने कहा है कि चावल को उगाने के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ क्या हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए सही है कि उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, ये मतलब मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ का तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट है कि जो मिट्टी है मतलब जो वर्षा है वो 70 से 200 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और जो तापमान है वो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। राइट आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट 11 के बाद ये फिर से काउंट शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सॉरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये डी, जो कथन है ये गलत है। ठीक है, और सभी कथन सही हैं। ओएमसी पानी की मात्रा जिस पर उपज अधिकतम होती है, राइट है। ठीक है, और ओएमसी के नीचे पानी की मात्रा के साथ उपज एक निश्चित मूल्य तक बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी राइट है। ठीक है, ओएमसी के बाद पानी की मात्रा के साथ उपज घट जाती है, ये भी सही है। राइट आंसर ये जो है ये गलत है। ओएमसी के बाद उपज बढ़ जाती है, पानी की सामग्री मतलब कि घट जाती है, ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, सिंचाई के पानी के इष्टतम उपयोग का अर्थ है। ठीक है, क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है इन्होंने कि उपलब्ध पानी की अधिकतम मात्रा के साथ अधिकतम उपज प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन बी है कि पानी की किसी भी मात्रा के साथ में अधिकतम उपज प्राप्त करना। ठीक है, अधिकतम पानी की मात्रा के साथ में कम उपज प्राप्त करना, ये तो कैसे भी नहीं हो सकता कि पानी भी ज़्यादा लगाएं और उपज भी कम प्राप्त है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और कम से कम उपज प्राप्त करना भी सही, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, और ऑप्शन ए क्या था हमारा, उपलब्ध पानी की अधिकतम मात्रा के साथ अधिकतम उपज मतलब कि प्राप्त करना, ज़्यादा वाटर लगा रहे हैं और तब ज़्यादा मतलब कि उपज प्राप्त हो, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो एक ही हमारे पास बचता है ये जो बी वाला है। ठीक है, पानी की किसी भी अधिकतम उपज प्राप्त करना। ठीक है, किसी भी मात्रा के साथ में अधिकतम उपज प्राप्त करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, 3 नहीं, ये समथिंग हमारा होगा 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पानी के साथ फसल की उत्पादकता बढ़ जाती है, अधिकतम मूल्य तक
जाता है, फिर नीचे की जाता है। हाँ, जब वाटर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, जिस भी फसल में लगा रहे हैं, एक सीमा तक वो बढ़ती जाती है फसल, अगर फिर मतलब कि अधिकतम मूल्य तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद मतलब कि जो फसल होती है वो थोड़ी कम होने लगती है, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा, ट्रू है, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि कौन सा कारक जड़ क्षेत्र की गहराई को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। मिट्टी का प्रकार तो प्रभावित करेगा, 100% है, ठीक है, मिट्टी का प्रकार प्रभावित करेगा। बी है कि उगाई जाने वाली फसलों का प्रकार भी, मतलब कि मिट्टी का प्रकार, कौन सा कारक जड़ की गहराई को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो करेगा, हाँ, ठीक है, उगाई जाने वाली फसलों का प्रकार भी करेगा, ठीक है, उपमृदा गठन भी करेगा, ठीक है। इसका जो डी है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फसल की उपज जो है वो क्षेत्र की गहराई को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। फसल की उपज क्षेत्र की गहराई को प्रभावित नहीं करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये मतलब कि चिकनी मिट्टी के लिए जड़ क्षेत्र की गहराई कम होती है, ट्रू है, ठीक है। हाँ, गहराई जो होती है वो चिकनी मिट्टी के लिए कम रहती है। और एक और मिट्टी थी, वो मुझे याद नहीं आ रही, शायद पता नहीं यार, के लिए करके कुछ था, उसमें जो रहती है मतलब कि अधिक होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग डबल स्टार में मतलब कि लगा लेना, ठीक है, डबल स्टार इसमें कर लेना कि नीचे दिया गया ग्राफ की भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर ऊपर साइड ये इस तरीके से हमने 90 डिग्री पर बना रखा है, ठीक है। इसके बाद ये मैक्सिमम यील्ड दिखा रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम यील्ड दिखा रहा है। और यहाँ पर ये मतलब कि ये वाटर डेप्थ, मतलब कि वाटर की गहराई दिखा रहा है, ठीक है। ये जैसे कि हमारी फसल हो गई, ठीक है, और ये यहाँ पर वाटर की गहराई दिखा रहा है, ठीक है। ये अर्थ मान सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये मतलब कि ग्राफ क्या मतलब कि नीचे दिए गए ग्राफ की भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। ये उपज और पानी की गहराई की भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है। ये उपज और पानी की गहराई की भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है। तो लगभग हम लोग 55 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और 16 इसमें समथिंग 16 या 15 मैंने इसमें कंप्लीट करा है, ठीक है, आज वाली क्लास में। तो टोटल हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन, आज 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो 17 में से कुछ नहीं तो 5 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, 100% मैं कहूँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग क्लास करते रहिए। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अपने फ्रेंड लोगों को ये वीडियो आप लोग शेयर करो, जिससे कि उन लोगों की भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने मतलब कि जो इरिगेशन की बुक है उससे, और वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट, मैंने इन दोनों से क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद इरिगेशन की क्लास हमारी अभी तो चल रही है, चैन सर्वेइंग मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और फिर कंपास सर्वेइंग चल रहा है हमारे पर, और आरसीसी चल रहा है, और इरिगेशन, ये 3 सब्जेक्ट की क्लासें इस पर चल रही हैं, ठीक है। इरिगेशन तो अभी रेगुलर है, ठीक है। और सर्वेइंग वाली क्लास अभी मतलब कि टीचर मतलब कि नहीं वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं किसी वजह से, ठीक है। और जो आरसीसी की है वो भी मतलब कि कल तीनों के मतलब कि ज़्यादा नहीं तो 15 या 20 क्वेश्चन में MCQ तीनों क्लासेस के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।